बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम डियर स्टूडेंट, इंग्लिश क्लास 8 वर्जन नंबर 1 स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इंग्लिश का ग्रेड 8 का सेकंड टर्म का ये पेपर आपके सामने आ चुका हुआ है। ये वर्जन नंबर 1 है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव आपके पास 10 एमसीक्यूज होंगे। हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर आपको दिया जाएगा और सब्जेक्टिव 35 मार्क्स की आपके सामने मौजूद होगी। टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर होगा। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर सबसे पहले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच पेयर ऑफ द वर्ड इन एन एग्जांपल ऑफ कैपिटोनिमस। कैपिटोनिमस की एग्जांपल कौन सी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए टाइटैनिक या फिर टाइटैनिक जोन से स्मॉल टी से या कैपिटल टी से इसका दुरुस्त जवाब है। सेकंड है जी, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट कंपाउंड पोजीशन। ही अटेंड द क्लास डैश ऑफ हर इलनेस। इसका ऑप्शन नंबर सी इन स्पाइट ऑफ इसका दुरुस्त जवाब होगा। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज अ जर्नड। क्वेश्चन नंबर 3 का जो एमसीक्यूज नंबर डी है, फ्लाइंग इज द पैशन ऑफ यंग एंड एनर्जेटिक पीपल, इसका दुरुस्त जवाब है। फोर है, व्हाट इज द करेक्ट नॉमिनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस इन फ्यूचर कंटिन्यू टेंस। इसका ऑप्शन नंबर डी आई विल नॉट बी हेल्पिंग माय मदर टू मेक ब्रेकफास्ट, इसका दुरुस्त जवाब है। फाइव है, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट correlative conjunctions। I will be your friend either you stay her dash move away, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट एक पैराग्राफ दिया गया है, आपने इसको रीड करना है और इसमें आपने पोएम का जो मेन आइडिया वो बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी नेवर गिव अप, इसका दुरुस्त जवाब होगा। सेवन एंड द पोइट टेक फेलर एज डैश टू लर्न आ ट्रेलर, ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब है। एट है, विच थिंग इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर द पोइट, इसका ऑप्शन नंबर डी डूइंग हार्ड वर्क, इसका दुरुस्त जवाब है। 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ रेटिंग, इसका ऑप्शन नंबर सी पेनफुल, इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट 10 है, क्वेश्चन नंबर व्हाट इज लर्निंग ट्रेल, इसका ऑप्शन नंबर सी फेलिंग टू डू, इसका दुरुस्त जवाब है। ये थे मेरे पास 10 एमसीक्यूज। नेक्स्ट सब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट एड बॉक्स हेल्प टू हैंडल मेडिकल इन इमरजेंसीज, राइट है पैराग्राफ टू 10 सेंटेंसेस। फर्स्ट इज एड बॉक्स, आपने फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर आपने 10 लाइनें लिखनी है। करेक्ट ग्रामर होनी चाहिए, पंक्चुएशन होनी चाहिए और स्पेलिंग होनी चाहिए। 10 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। तो इसका आंसर आपके सामने ये 5 लाइनें मौजूद है, आप लोगों ने ये 5 लाइनें आपने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अ स्टोरी टू गिव अ मोरल आ स्टिच इन टाइम सेव 9, आल्सो गिव वा सुइटेबल। टाइटल भी आपने देना है, ग्रामर और पंक्चुएशन और स्पेलिंग आपके करेक्ट होने चाहिए। 10 नंबर आपके पास दिए जाएंगे। टाइटल आपके सामने मौजूद है, मोरल आपके सामने मौजूद है और स्टोरी की आपके पास मौजूद है। इनकी स्क्रीनशॉट ले और आपने इस पेपर को तैयार कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, लिसन स्पीकिंग एंड रीडिंग क्वेश्चन। 15 नंबर का ये पेपर है। ए पार्ट के अंदर कहा जा रहा है लिसन एंड स्पीकिंग। 10 नंबर दिए जाएंगे। क्या होगा, टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा, रीड इंस्ट्रक्शन एंड रबिक बिफोर द स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी। द एक्टिविटी शुड बी कंडक्टेड इन अ क्वाइट एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। आस्क स्टूडेंट टू लिसन टू द इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड परफॉर्म द एक्शन। कॉल ई स्टूडेंट को बोला जाएगा कि 1 आए और इंस्ट्रक्शन आपके सामने जो बताई गई है ये इंस्ट्रक्शन बोले और आपको कहा जाएगा एक्टिविटी परफॉर्म करने का। पॉइंट टू द डोर और टच योर नोज विद योर थंब। नेक्स्ट बी पार्ट है, रीडिंग करना है आपने एक पैराग्राफ और आपने वो जो पैराग्राफ है 60 सेकंड के अंदर आपने रीड करना है और जो पैराग्राफ है वो आपके सामने ये मौजूद है, आपने इसको 60 सेकंड के अंदर अंदर रीड करना है। ये थे मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इंग्लिश की ग्रेड 8 का सेकंड टर्म का जो पेपर है और ये है वर्जन नंबर 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 इंग्लिश ग्रेड 8 सेकंड टर्म का ये वर्जन नंबर 2 आपके सामने है। वर्जन नंबर 1 पहले ही अपलोड हो चुका हुआ है। ये सेकंड वर्जन है जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव 10 एमसीक्यूज हो गए, आपके 15 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव होगी, 1.5 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव का नंबर दिया जाएगा। सब्जेक्टिव में 35 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 50 नंबर हो गया और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में देखें तो पहले एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब होगा, थर्ड का ऑप्शन नंबर डी और फोर्थ का भी ऑप्शन नंबर डी ही दुरुस्त जवाब है। जस्ट हम इसके आपको आंसर बताते जाएंगे। 5 का ऑप्शन नंबर बी इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ दे दिया गया है, आप इस पैराग्राफ को सामने रखते हुए बाकी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 6 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 7 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, 8 का ऑप्शन नंबर सी और 9 का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है। ऐसे ही 10 का ऑप्शन नंबर सी इसका दुरुस्त जवाब होगा। सब्जेक्टिव में देखिए तो पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डे एट स्कूल इज मेमोरेबल एक्सपीरियंस, राइट पैराग्राफ ऑफ 10 सेंटेंस माय फर्स्ट डे एट स्कूल।
आपने माय फर्स्ट डे एट स्कूल के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है जिसके अंदर आपने 10 लाइनें लिखनी है और आपको इसके 10 नंबर दिए जाएंगे। तो आंसर आपके सामने ये मौजूद है। ये 5 लाइनें आप लोगों ने तैयार करनी है। अगर आपने बुक से कोई चीज़ याद की है इसके मतलब तो आप वो वाला भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला भी काम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा जा रहा है राइट अ स्टोरी ऑन द गिवन मोरल अ स्टिच इन टाइम 7-9। आपने एक स्टोरी लिखनी है इस टाइटल के नाम से और आपने इसके ऊपर ग्रामर पोजीशन का ध्यान रखना है। आंसर आपके सामने है, टाइटल आपके सामने ऊपर दिया हुआ है, मोरल भी है और दरमियान में कंप्लीट स्टोरी भी यहाँ पे दे दी गई है जो आप लोगों ने लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 है लिसन स्पीकिंग एंड रीडिंग द क्वेश्चन। ए पार्ट के अंदर आपको कहा जा रहा है कि टीचर आपको कुछ परफॉर्म करवाने के लिए एक्टिविटी आपको देगा, आपने वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एक्टिविटी आपके सामने है, टीचर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देगा फिर आपसे कहेगा कि आपने पॉइंट आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड को आपने पॉइंट आउट करना है, फिर टच योर राइट ईयर विद योर लेफ्ट हैंड। ये दो एक्टिविटी आपसे परफॉर्म करवाई जाएगी। ऐसे बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर कहा जा रहा है टीचर आपको एक पैराग्राफ दिखाएगा, आपने उसको रीडिंग करना है 60 सेकंड के अंदर और वो पैराग्राफ आपके सामने ये मौजूद है। ये पैराग्राफ आपको दिखाया जाएगा और इसकी आपने रीडिंग करनी है ऊपर से देखिए 60 सेकंड के अंदर अंदर। तो ये था मेरे पास सेकंड टर्म का इंग्लिश का ग्रेड 8 का वर्जन नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म इंग्लिश ग्रेड 8 का पेपर आपके सामने मौजूद है। ये वर्जन नंबर 3 है, वर्जन नंबर 1 और 2 पहले ही अपलोड हो चुके हुए हैं, ये वर्जन नंबर 3 है। ऑब्जेक्टिव के अंदर 10 एमसीक्यूज है, 1.5 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव का नंबर दिया जाएगा, 15 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव के दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का पेपर होगा, टाइम मिलेगा आपको 1 घंटा और 30 मिनट और ये टोटल 50 नंबर का पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इसका दुरुस्त जवाब है, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी और फोर का ऑप्शन नंबर डी इसका दुरुस्त जवाब है। ऐसे ही थर्ड का ऑप्शन नंबर डी और फोर का भी ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है। जस्ट हम आपको इसके आंसर बताते जा रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट लेके इसे देखिए साथ इसको तैयार करना है। 5 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिखा दिया गया, आप इस पैराग्राफ को सामने रखते हुए नेक्स्ट एमसीक्यूज करने हैं। तो 6 वाले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है, 7 का भी ऑप्शन सी और 8 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है, 9 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है और 10 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। सब्जेक्टिव के अंदर कहा जा रहा है आपने एक एवरीबॉडी हैज अ पर्सन टू लुक यू फॉर्म ऑफ अ रोल मॉडल। आपने एक रोल मॉडल जो है उसके ऊपर आपने 10 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो उसका आंसर आपके सामने ये मौजूद है, आप ये वाला आंसर भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई रोल मॉडल आपका कोई और है तो आप उसके मतलब भी लाइनें 10 जोन से वो लिख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 12 है, यहाँ पे आपने एक स्टोरी लिखनी है और आपने उसका सूटेबल टाइटल भी देना है। तो टाइटल आपके सामने आ गया है और मोरल भी आपके सामने मौजूद है और स्टोरी भी आपके पास ये आ चुकी हुई है। आप लोगों ने ये वाली स्टोरी जो है वो आपने लिखनी है और आपको इसके 10 नंबर दिए जाएंगे। नेक्स्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसके अंदर दो पार्ट है, ए बी पार्ट है। ए पार्ट के अंदर कहा जा रहा है टीचर आपसे एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा जो कि आप लोगों ने परफॉर्म करनी होगी। अभी एक्टिविटी आपके सामने आ चुकी है, कुछ टीचर पहले इंस्ट्रक्शन देगा फिर कहेगा कि आपने वेव एट योर क्लासमेट और फिर क्लैप योर हैंड्स 3 टाइम। ये दो एक्टिविटी आपसे परफॉर्म करवाई जाएगी। और बी पार्ट के अंदर कहा जा रहा है आपको एक टीचर एक पैराग्राफ दिखाएगा, आपने उसको 60 सेकंड के अंदर अंदर रीड करना होगा। तो ये पैराग्राफ है जो आपको टीचर देगा, आपने ये पैराग्राफ जो है वो अपने 60 सेकंड के अंदर अंदर रीड करना होगा। ये था मेरे पास सेकंड टर्म इंग्लिश का ग्रेड 8 और ये वर्जन नंबर 3 आपके सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2023-24 सेकंड टर्म इंग्लिश ग्रेड 8 और ये वर्जन नंबर 4 आपके सामने मौजूद है। ये वर्जन नंबर 4 है जो आपके सामने मौजूद है, पहले 3 वर्जन पहले ही अपलोड हो चुके हुए हैं। वर्जन नंबर 4 के अंदर 10 एमसीक्यूज होंगे, 15 मार्क्स का पेपर होगा ये ऑब्जेक्टिव का और 1.5 नंबर एक एमसीक्यूज का आपको दिए जाएंगे। सब्जेक्टिव 35 मार्क्स का और टोटल 50 नंबर इस पेपर के हो गए। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिया जाएगा इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब होगा, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी और थर्ड और फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी ही दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, आप इस पैराग्राफ को सामने रखते हुए आप नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो परफॉर्म करने होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 का है उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 7 का ऑप्शन नंबर सी और 8 का ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है, 9 का ऑप्शन नंबर सी है और 10 का ऑप्शन नंबर बी जो सा वो दुरुस्त जवाब होगा। सब्जेक्टिव पार्ट है, सब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपको कहा जा रहा है कि आपने माय फर्स्ट डे एट स्कूल के ऊपर आपने एक पैराग्राफ लिखना है और 10 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। आंसर आपके सामने मौजूद है, ये पैराग्राफ आपके सामने मौजूद है, आप लोगों ने इस पैराग्राफ को लिखना होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपने एक स्टोरी लिखनी है और उसका अपने सुइटेबल टाइटल भी देना है और 10 नंबर आपको इसके भी दिए जाएंगे। तो टाइटल, स्टोरी और मोरल तीनों चीजें आपके सामने ही आ चुकी हुई है। यही स्टोरी बार बार आ रही है, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके के साथ तैयार कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ऑप्शन है जो पार्टी है उसके अंदर कहा जा रहा है आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, टीचर आपको इस एक्टिविटी के मतलब बताएगी और यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई है और साथ में बताया जा रहा है कि एक्टिविटी कौन सी होगी। पहली एक्टिविटी है पॉइंट आउट ऑफ द व्हाइट बोर्ड और दूसरी टच योर राइट ईयर विद योर लेफ्ट हैंड। ये दो एक्टिविटी आपसे परफॉर्म करवाई जाएगी। नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर कहा जा रहा है कि आपने एक पैराग्राफ लिखना है, पैराग्राफ आपको एक दिखाया जाएगा, आपने उसे 60 सेकंड के अंदर अंदर रीड करना होगा। तो पैराग्राफ आपके सामने जो मौजूद है यही पैराग्राफ आपके आपके टीचर आपको दिखाए कि आपने इसको 60 सेकंड के अंदर अंदर रीड करना है। इसी पैराग्राफ की आपने 5-6 दफ़ा रीडिंग कर लें ताकि आपके जो ग्रामर वगैरह वो आपकी ठीक हो जाए। ये तो मेरे पास स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म का इंग्लिश का ग्रेड 8 का पेपर और ये वर्जन नंबर 4 था जो आपके सामने मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म इंग्लिश ग्रेड 8 का वर्जन नंबर 5 आपके सामने ये मौजूद है। ये पांचवा वर्जन है, पहले 4 वर्जन पहले ही अपलोड हो चुके हुए हैं। ये पांचवा वर्जन है जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज है 15 मार्क्स के और हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर है। 35 मार्क्स की सब्जेक्टिव है। टोटल 50 नंबर का ये पेपर है। टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएगी इसे सॉल्व करने के लिए। ऑब्जेक्टिव में देखें तो पहले एमसीक्यूज का ऑप्शन नंबर ए दुरुस्त जवाब है, सेकंड का ऑप्शन नंबर सी और थर्ड का ऑप्शन नंबर डी, फोर का भी ऑप्शन नंबर डी दुरुस्त जवाब है, 5 का ऑप्शन नंबर बी जो सा वो दुरुस्त जवाब होगा। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दे दिया गया है, आपने इस पैराग्राफ को सामने रखते हुए बाकी एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। तो 6 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब होगा, 7 का ऑप्शन नंबर डी, 8 का ऑप्शन नंबर बी और 9 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब है। ऐसे ही 10 का ऑप्शन नंबर बी जो सा वो दुरुस्त जवाब होगा। सब्जेक्टिव में देखिए तो यहाँ पे अपने रोल मॉडल के ऊपर आपने सेंटेंस कुछ लिखने हैं और 10 नंबर आपको इसके दिए जाएंगे। आंसर आपके सामने ये मौजूद है। ये 4 लाइनें जो है वो आप लोगों ने तैयार करनी है रोल मॉडल के ऊपर। अगर आपके पास कोई और रोल मॉडल जिसका ऐसे आपको आता है तो आप वो वाला भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप ये वाला ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा जा रहा है आपने एक स्टोरी के मतलब लिखना है और आपने इसका सुइटेबल टाइटल भी देना है। तो स्टोरी आपके सामने मौजूद है, टाइटल भी और मोरल भी, तीनों चीज़ आपके सामने मौजूद है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लें और इसको तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ए पार्ट के अंदर कहा जा रहा है टीचर आपसे कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा, आप लोगों ने वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अब वो एक्टिविटी आपके सामने मौजूद है। कुछ टीचर पहले इंस्ट्रक्शन आपको देगा, उसके बाद दो एक्टिविटी है, एक है पॉइंट आउट द व्हाइट बोर्ड और दूसरा है टच योर राइट ईयर विद योर लेफ्ट हैंड। ये दो एक्टिविटी आपसे परफॉर्म करवाई जाएगी। बी पार्ट के अंदर कहा जा रहा है टीचर आपको एक पैराग्राफ दिखाएगा, आपने उसको 60 सेकंड के अंदर अंदर रीड करना होगा। तो वो पैराग्राफ आपके सामने ये मौजूद है। ये पैराग्राफ आपको दिखाया जाएगा और आपने इसको 60 सेकंड के अंदर अंदर रीड करना होगा। ये तो मेरे पास सेकंड टर्म इंग्लिश ग्रेड 8 का वर्जन नंबर 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, स्कूल बेस्ड असेसमेंट सेकंड टर्म इंग्लिश ग्रेड 8 का वर्जन नंबर 6 आपके सामने ये मौजूद है। ये वर्जन नंबर 6 है। पहले 5 वर्जन पहले ही अपलोड हो चुके हुए हैं। ये वर्जन नंबर 6 है जिसके अंदर 10 एमसीक्यूज होंगे 15 मार्क्स के। हर एमसीक्यूज का 1.5 नंबर दिया जाएगा। 35 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा। टोटल 50 नंबर और टाइम 1 घंटा और 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 का उसका ऑप्शन नंबर ए और बी का ऑप्शन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त जवाब होगा। थर्ड और 4 का ऑप्शन नंबर डी ही दुरुस्त जवाब है। 5 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट आपको एक पैराग्राफ दिखा दिया गया है, आप इस पैराग्राफ को सामने रखते हुए नेक्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करना होगा। तो उसके अंदर 6 और 7 का ऑप्शन नंबर सी ही दुरुस्त जवाब है। 8 का ऑप्शन नंबर बी है, 9 का ऑप्शन नंबर सी और 10 का ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट कहा जा रहा है माय फर्स्ट डे एट स्कूल के ऊपर आपने कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं, 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो वो पैराग्राफ आपके सामने ये मौजूद है। ये 5 लाइनें जो है वो आप लोगों ने तैयार करनी है और इसको आप लोगों ने लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर कहा जा रहा है आपने एक स्टोरी लिखनी है और इसका अपने सूटेबल टाइटल भी लिखना है। तो स्टोरी का टाइटल, मोरल और स्टोरी तीनों चीजें आपके सामने ये मौजूद है। आप लोगों ने इसे तैयार करना है और इसी को आप लोगों ने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर ए पार्ट के अंदर आपको कहा जा रहा है टीचर एक एक्टिविटी परफॉर्म करवाएगा, वो एक्टिविटी आप लोगों ने परफॉर्म करनी होगी। एक्टिविटी के अंदर सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन टीचर आपको देगा, फिर एक्टिविटी कहा जाएगा कि वेव एट योर क्लासमेट और क्लैप योर हैंड्स 3 टाइम। ये दो एक्टिविटी आपने परफॉर्म करनी होगी। बी पार्ट के अंदर कहा जा रहा है आपको टीचर एक पैराग्राफ दिखाएगा, आपने उसको 60 सेकंड के अंदर अंदर रीड करना होगा और वो पैराग्राफ आपके सामने ये मौजूद है। ये पैराग्राफ टीचर आपको दिखाएगा और आपने इसको 60 सेकंड के अंदर अंदर
रीड करना है। ये था मेरे पास इंग्लिश ग्रेड 8 का वर्जन नंबर 6। अगर आप ये 6 वर्जन तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर 110% सॉल्व हो जाता है।